नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरा इस चैनल में जिसका नाम है मनी लैंड्स। मनी लैंड्स में बातें करते हैं शेयर मार्केट से जुड़े हुए खबरों के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम बात करेंगे कि आज मेरा मार्केट क्यों नीचे गिरा। देखिए यहाँ पे मार्केट 0.64% के आसपास मार्केट नीचे गिरा। लेकिन अब आप देख रहे होंगे कि हमने पिछले वीडियो सब में भी बताया था कि किसी भी मंथ का पहला सप्ताह जो होता है वो मार्केट में बाइंग का आता है, क्योंकि रिटेल इन्वेस्टर का पैसा, जो हम जैसे लोग हैं, सरकार से पैसा मिलता है या फिर कंपनी से जो पैसा मिलता है वो क्या करते हैं, कुछ इन्वेस्ट करते हैं हम लोग स्टॉक मार्केट में। तो क्या होता है कि एक तरफा बाइंग शुरू हो जाती है रिटेल इन्वेस्टर की और मार्केट को कहाँ से ऊपर लेके चली जाती है। तो ये पिछले 3-4 महीनों से लगातार हो रहा था। लेकिन इस बार क्या हुआ है, इस बार आप देख रहे होंगे कि अभी फ़िलहाल ये आज चौथा दिन है इस मंथ का, लेकिन मार्केट लगातार नीचे गिर रहा है। तो उसके पीछे का वजह का जानकारी लेना चाहेंगे। तो जानकारी के लिए हम बता दें कि अभी फ़िलहाल आईपीओ का सीज़न चल रहा है। तो अभी फ़िलहाल देखिएगा कि लेंसकार्ट का चल रहा है, इतना बड़ा 70,000 करोड़ का आ रहा है, ग्रो का आ रहा है, ठीक है, स्टर्स का आ रहा है। तो इस तरह से लगातार जो है आईपीओ आया है। तो अब आईपीओ में क्या है कि हमारे जो एचएनआई हैं और एफआईआई हैं, ये सब भी इनमें इन्वेस्ट करते हैं। तो ये पैसा क्या करते हैं, किसी शेयर बाज़ार से फ़िलहाल पैसा निकाल लेते हैं और इन पे लगाना शुरू कर देते हैं। क्योंकि आईपीओ में क्या होता है कि कम समय में ही आपको अच्छा खासा मुनाफा हो जाता है। यदि एचएनआई है तो उनको तो और ही हो जाता है। यहाँ पे देखिए एचएनआई अगर निवेश करेंगे, यहाँ देखिए छोटा छोटा सा लेंसकार्ट ही है, वो देखिए 7 गुना सब्सक्राइब हो चुका है रिटेल, जबकि इसका जो पी है 243-244 के आसपास आ रहा है। तो वहाँ से तो रुपया बना पाना तो मुश्किल है। लेकिन फिर भी देखिए कि जिस तरह से क्वालिफाइड इंस्टीट्यूट देखिए 70 गुना इसमें निवेश करे, नॉन इंस्टीट्यूट 18 गुना। इसी तरह आप देखेंगे कि ग्रो में भी लगातार क्या हो रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा उसमें भी एचएनआई रिटेल इन्वेस्टर जो है उसमें घुसेंगे। तो वो पैसा कहाँ से आएगा, वो पैसा सिर्फ कहाँ से, यही बाज़ार से ही जो शेयर बेच के उसमें इन्वेस्ट किया जाएगा। तो इसीलिए भी आप देख रहे होंगे कि जैसे बाज़ार से क्या हो रहा है कि आईपीओ के लगातार आ जाने से कि जो मार्केट है उससे लिक्विडिटी सक की जा रही है, उससे पैसा निकाल के फिर दूसरे जब इसका लिस्टिंग होगा तो उस दिन आप देखिएगा मार्केट फिर ऊपर की तरफ मूव करेगा, क्योंकि पैसा फिर से आ जाना शुरू हो जाएगा। तो अभी फ़िलहाल एक तरह से कंसोलिडेशन फेज में था। और दूसरी बात ये भी है कि ग्रो के जो आईपीओ आ रहा है उसके कारण जरोधा में भी बहुत दिक्कत आ रही है। क्योंकि देखिए ग्रो क्या करे, एक जो न्यू एज जितनी भी कंपनियां हैं, चाहे आप फिनटेक ले लीजिए, ठीक है, फिनटेक ले लीजिए, पेटीएम ले लीजिए, लेंसकार्ट ले लीजिए, जोमेटो ले लीजिए, स्विगी ले लीजिए, हर कोई क्या है हर कोई जितना भी स्टॉक है वो सब एक लॉस मेकिंग कंपनी है। तो इसके कारण क्या हो रहा है कि आप यदि कोई भी अगर आप किसी कंपनी को आप पढ़ते हैं, इसमें मान लीजिए हम बिग ब्लॉक को पढ़ रहे हैं, तो इसमें क्या हो रहा है कि कंपनी जो है इसमें घाटा शो कर रही है। घाटा शो करने से क्या हो रहा है कि घाटा शो करने से क्या करता है, इसका जब घाटा शो करता है तो टैक्स जो होता है लगभग 0 हो जाता है। यहाँ पे देखिए टैक्स 0 हो जाता है। तो कंपनी क्या करती है कि न्यू एज जो बिजनेस है उसमें कंपनियां क्या घाटा कर रही हैं तो उसको टैक्स 0 दे रहे हैं। लेकिन इसका वैल्यूएशन जो है बहुत ही ज़्यादा है, मतलब 70,000 करोड़, 80,000 करोड़, 2 लाख, 3 लाख, अब इस तरह का वैल्यूएशन है। तो इस तरह का वैल्यूएशन से सबसे ज़्यादा फायदा जो है जो इन्वेस्टर हैं, जो प्रमोटर्स हैं, उसको फ़ायदा हो रहा है और उसके पास पैसा भी आ रहा है जो आगे जाके जो एस्टेब्लिश प्लेयर है जैसे जरोधा हो गए। अगर ग्रो का आईपीओ आएगा तो क्या होगा कि जरोधा का मार्केट क्या होगा, कैप्चर होगा, क्योंकि उसके पास पैसा काफ़ी कम दामों में बहुत ज़्यादा मिल रहा है, जबकि जरोधा का ऐसा कुछ नहीं है। तो जिस तरह से लॉस मेकिंग कंपनियां आ रही हैं उससे जो पहले से जो एस्टेब्लिश प्लेयर हैं उसको काफ़ी ज़्यादा समझिए कि धक्का मिल रहा है। एक ये कंसेप्ट आपको समझ में नहीं आया होगा तो आप चैनल को नीचे कमेंट कीजिएगा और इस चैनल को जरूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।